गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ये उम्मीद करते हैं हम। देखिए, जो आज का जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है सेल का मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जिसको जानते हैं, उस टॉपिक के बारे में आज पढ़ना है। तो जो ये टॉपिक है, ये बेसिक, आप यहाँ पर डायग्राम देखकर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर इस वीडियो को थोड़े देर तक देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और क्या है इसके अंदर, क्या क्या बातें हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? देखिए, इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर है क्या। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा सेल होता है, उसकी बाहर का जो लेयर होता है, यानी आउटर लेयर होता है, उस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा लिपिड और प्रोटीन, इन दोनों को मिलकर एक लेयर बनाता है, एक झिल्ली बनाती है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसके साथ साथ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब बात यहाँ पे आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ठीक था, किसी चीज़ का नाम रख देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, यहाँ तक ठीक था। लेकिन इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है, क्यों कहा जाता है इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन? ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कोई ना कोई ऐसा फीचर्स होगा जिसके अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो जो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन इसका होता है, वो क्या करता है कि उसी एटम, उसी पार्टिकल्स को लेकर अंदर जाने देता है। जैसे आप एक सीप देखे हैं, जो चाय छानने वाला जो ये होता है, सीप से होता है, यानी चाय छन्नी होती है, उसमें हम लोग चाय डालते हैं तो पानी को नीचे जाना देता है और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उसको ऊपर रख देता है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है कि एक उसका अमाउंट होता है जिस होल्स के ज़रिए वही पार्टिकल्स को अंदर जाने देगा, अदरवाइज जो भी उससे बड़े पार्टिकल्स होंगे या उनकी साइज़ बड़ी होंगी उसको बाहर सेपरेट कर देगा। तो इसको सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स बोला जाता है, क्योंकि सिलेक्टेड पीस को ही अंदर जाने देता है, ठीक है। अब इस डायग्राम को, अब इतना पहले पढ़ने के बाद इस डायग्राम को देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या क्या रहता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है। तो ये क्या है, आपका ये जो ऐसे लाइनिंग वाला दिख रहा है, ऐसे ऐसे करके, जो यहाँ से ये पूरे जो एक रोए, यानी कि रूम्स की तरह, जो रोए की तरह पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये सारे क्या हैं, ये पूरे के पूरे क्या हैं, पूरे के पूरे लिपिड लेयर्स हैं। क्या है? लिपिड लेयर। और एक बात बोले थे कि लिपिड और प्रोटीन, तो प्रोटीन भी तो होना चाहिए। कहाँ है प्रोटीन? तो जो आपको ये वाला दिख रहा है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन प्लस में ये ऐसा रिंग करके, जो रिंगिंग करके, ऐसे रिंग करके यहाँ से यहाँ तक है, ये प्रोटीन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। अब देखो, पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सेलेक्टिव, यानी कि सेलेक्टिव हम बोले हैं कि इसका मतलब कि कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगा, कुछ को नहीं जाने देता है। तो जो अंदर जाने देगा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जब कोई पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट है, उस अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ मूव करता है, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर देख लीजिए, एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। मान कर चलते हैं कि हमारा एक टंकी है, टंकी हाई हाइट्स पे, बहुत ज़्यादा हाइट्स पे है, और एक नल नीचे लगा हुआ है। तो नल से जो पानी आएगा वो लो अमाउंट्स में आएगा, लेकिन जहाँ पे टंकी है वहाँ पे हाई अमाउंट में वाटर है। तो वाटर क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होगा। मतलब कि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूव हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो आपने समझ लिया कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर क्या बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हमारा होता है क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस, उस प्रोसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग वीडियो कर देते हैं क्लोज। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसके सेल्स के इंटरनल ऑर्गेन्स या फिर सेल वाल के जरिए, ठीक है। तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।